आज है 5 सितंबर 2020 दिन शनिवार और आज का दिन सभी छात्रों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए और सभी पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए एक त्यौहार का दिन होता है और इसे हम सभी भारतवासी एज अ नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन एक ऐसी महान शख्सियत का जन्म हुआ था जो आगे चलकर एक महान व्यक्तित्व वाले इंसान बने थे और छात्रों के मस्तिष्क पर और दिलों पर राज करने वाले एक महान शिक्षक बने थे जो आगे चलकर आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। आज के दिन जन्म हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जिनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1962 में जब वो पहली बार देश के राष्ट्रपति बने थे तो उनके कुछ छात्रों ने आके उनसे पूछा कि सर, हम आपके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो इससे ज्यादा गौरव की बात और हमारे लिए क्या होगा। तभी से लेकर आज तक हर 5 सितंबर को हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और यार ये दिन ना सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों के लिए बड़ा खूबसूरत दिन होता है। सब बड़े खुश होते हैं, दोनों ही, छात्र और शिक्षक दोनों। क्यों? क्योंकि छात्रों को स्कूल में अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने को मिलते हैं और शिक्षकों को ढेर सारे उपहार मिलते हैं स्कूल से भी, और सारे बच्चे भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, तो टीचर भी अच्छे से खुश हो जाते हैं। हैप्पी टीचर डे सर, हैप्पी टीचर डे सर। सर एकदम खुश। हम लोग यार जब छोटे छोटे थे अपने स्कूल में ना, हम लोग को इस दिन का बड़ा इंतजार रहता था, क्योंकि इस दिन बड़ा मजा आता था। पहली बात तो इस दिन टीचर लोग किसी को मारते नहीं थे, मारते क्या, डांटते भी नहीं थे किसी बच्चे को। और अलग से अच्छे अच्छे गेम होते, वो भी कौन खेलता था? बच्चे नहीं खेलते थे, टीचर्स खेलते थे। जैसे टीचर्स की रेस हो जाती थी, म्यूजिकल चेयर हो जाता था, अलग अलग ऐसे कई गेम होते थे जो हम लोग खाली देखते थे, सिर्फ टीचर लोग खेलते थे। और भी ढेर सारे काम होते थे जो सर लोग करते थे, जैसे गाना गाना हो गया, गाने की कंपटीशन हो गया, अंताक्षरी हो गया, ऐसे ऐसे कई गेम होते थे। दिन भर आराम से यही सब चलता था, पढ़ाई तो एकदम नहीं होती थी। इसीलिए हर 5 सितंबर का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता था। अरे 5 सितंबर आ रहा है, चलो मजा आएगा स्कूल में, आज का दिन बड़ा अच्छा होगा। धीरे धीरे बचपन तो ऐसे बीत गया, लेकिन जब बड़े हुए, क्लास 10th में जब पहुंचे हाई स्कूल में, तब का टीचर डे यार बड़ा मस्त था। क्योंकि क्लास 10th में मुझे याद है मैं पहली बार 5 सितंबर को टीचर बना था। एक दिन पहले पता चला था कि हमको क्लास 8th में पढ़ाना है, तो एक दिन पहले से भैया पूरे तैयारी में लग गए थे। गए, नया जीन्स खरीदे, नया टी शर्ट खरीदे, और रात भर नींद तो आ नहीं रही थी, कल टीचर बनना है, एकदम भौकाल में रात भर। इसके बाद जब सुबह हुआ, भैया नया नया कपड़ा वपड़ा पहन के गए, असेंबली हुई। असेंबली होने के बाद एक रजिस्टर मिला क्लास 8th का, वो रजिस्टर हमको दिया गया और रजिस्टर लेके एज ए टीचर एकदम मस्त भौकाल में क्लास पहुंचे। जब क्लास में पहुंचे तो सारे बच्चे खड़े हुए, गुड मॉर्निंग सर। तो उसके बाद अटेंडेंस लिए, सबका रोल नंबर लगाए, वो अटेंडेंस लगा। उसके बाद पढ़ाना शुरू किए। हमको याद है हम उस दिन हिस्ट्री पढ़ाए थे, हिस्ट्री का कोई दूसरा या तीसरा चैप्टर क्लास 8 का पढ़ाए थे, और इतना अच्छा वाला फीलिंग आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था ना, क्या बताया। सब बच्चों को ऐसे ऐसे कर रहे थे यार, एकदम बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यार आज है दिन मंडे और अभी सुबह के बज रहे हैं 12 और अभी हमको जाना है बैंक, क्योंकि बैंक में कुछ काम है यार, काफ़ी दिन से था। तो आज सोच रहे हैं बैंक का काम कर ही ले। तो हमारा बैंक है मलदहिया पे, तो अभी चलते हैं वहाँ पे और बैंक का काम हो जाए अगर, तो थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगी।
मंडे होने की वजह से भीड़ तो अच्छा खासा है रोड पे। ये पेड़ काट दिया गया है यहाँ पे। अपना बैंक आ गया यहीं पे है, तो यहीं कहीं हम अपनी गाड़ी पार्क कर दें। अरे यार यहाँ तो ही खड़ा है, हम कहाँ खड़ा करें? यहीं हमको भी खड़ा करना था यार, जगह तो ही हम घुसा देंगे। हो तो गया सब काम यार, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कई अकाउंट खुले भी बंद भी हुए। मैडम जी 2-3 नई स्कीम बताने लगी, हम सोचे इसको भी ट्राई कर लिया जाए। आपको पता है बैंक में बैंक अकाउंट कितने प्रकार के खुलते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बैंक में कितने टाइप के अकाउंट खुलते हैं। अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए आपका, यानी कुछ नॉलेज देना आपको हमारा फ़र्ज़ बनता है। बैंक में अकाउंट कई प्रकार का खुलता है, कई प्रकार का मतलब कई प्रकार का खुलता है, लेकिन मोस्टली लोग खुलवाते हैं सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट के अलावा भी कई ढेर सारे अकाउंट होते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। वैसे देखिए यहाँ गोल गोल ना दिखता रहता है हमेशा, मेरा लाइट ना इसे फोकस मारता रहता है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे आपको दिखेगा ना। हाँ, पहला अकाउंट होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बिजनेसमैन खुलवाते हैं, यानी जिनका बिजनेस होता है, जिनका अच्छा खासा टर्नओवर रोज का होता है। इसको खुलवाने के लिए बहुत डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल चाहिए होता है, GST चाहिए होता है, और भी ढेर सारा पैन कार्ड तो सब में लगता है, लेकिन इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो पहले टाइप का अकाउंट हो, ये सबका नहीं खुलता, इसको खुलवाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। हर 18 साल के ऊपर का इंसान ये वाला अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें लोग बचत खाता इसको बोलते हैं। इसमें लोग अपना बचा खुचा पैसा महीने का जमा करते हैं या कभी भी जमा कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होते हैं और इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है 3.5%, 4%, जितना बैंक दे उतना पैसा मिलता है। यानी इसमें अगर आपका पैसा है तो आपको महीने में कुछ ना कुछ पैसा, महीने में क्वार्टरली, ईयरली कुछ ना कुछ पैसा आपको मिल जाएगा। तो मोस्टली लोग इसी अकाउंट का यूज़ करते हैं, सेविंग अकाउंट का। इसके बाद के अकाउंट जो होते हैं, जैसे तीसरा बड़े कमाल का अकाउंट होता है, RD इसको कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये ना होता है हम जैसे लोगों के लिए, जैसे जिनको पैसा बचाने में बड़ी मुश्किल होती है, यानी पैसा आया खर्च हो गया, ऐसे लोगों के लिए एक ये बहुत बेहतरीन अकाउंट होता है। यानी जैसे आपके पास पैसा आए, जब भी आए, तो आपके अकाउंट में से अगर इसमें लगा हुआ है SI, यानी RD अकाउंट में आप SI लगवा सकते हैं। जितने तारीख की SI लगवाएंगे उतने तारीख को अपने आप आपके सेविंग अकाउंट में से वो पैसा कट जाएगा। यानी आपका पैसा कहीं से भी अगर आ रहा है, आप उसको बचाना चाहते हैं, तो उसमें आप SI लगवा दीजिए। हर महीने में उतने तारीख को आपका पैसा कट जाएगा और आप उसको ईजिली निकालेंगे भी नहीं। उसको निकालने के लिए आपको वो RD तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा करने में थोड़ा सा आप हिचकिचाएंगे। तो ये बहुत अच्छा अकाउंट होता है और इसमें इंटरेस्ट भी सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। जैसे अगर सेविंग में 3-4 मिल रहा है तो उसमें 6-7 मिलेगा। और इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, जितना दिन के लिए आप खुलवाएंगे उतना टाइम तक रखना पड़ेगा। उसके बाद जब मैच्योर हो जाएगा तो आप उसको निकाल लें। आज हम वही कराने गए थे, मेरा आज मैच्योर हो गया था एक। उसके बाद अगला होता है FD फिक्स्ड डिपॉजिट। अब RD और FD सिमिलर होते हैं, इंटरेस्ट रेट दोनों का सिमिलर होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। RD होता है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, और FD में क्या होता है, एक ही साथ लमसम अमाउंट, एक ही साथ जितना भी पैसा आपके पास है आप जमा कर दीजिए, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलने लगेगा। जितने दिन का आप खुलवाएंगे उसके बाद जब मैच्योर हो जाएगा तब वो अमाउंट आपका इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। यानी FD में आपको एक साथ पूरा पैसा देना पड़ेगा और RD में थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा। तो सबसे बेहतरीन अकाउंट है RD। और इन सभी अकाउंट्स में आपको पर्टिकुलर पासबुक मिलेगा, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आप उसको जाके प्रिंट आउट करा सकते हैं। जो भी पैसा आप जमा किए रहेंगे आपके अकाउंट में दिखेगा। अगर आप उस पर्टिकुलर बैंक का ऐप यूज़ करते हैं तो उस ऐप में आपको ये सारे अकाउंट दिखते रहते हैं। हाँ, और एक मेन अकाउंट जो आज हमको मैडम ने बताया था, वैसे पता मुझे पहले से था, लेकिन मैडम ने मुझसे बताया तो मैं सोचा इसको एक बार ट्राई करते हैं। एक होता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये PPF अकाउंट होता है। ये मिनिमम मैडम ने बताया कि 15 साल के लिए खुलेगा और इसमें इंटरेस्ट रेट इन सबसे ज़्यादा था। आज जैसे 7 कुछ इंटरेस्ट रेट था, और FD और RD में तो लगभग 5 के बराबर चल रहा है। तो इन दोनों में 5 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था और इसमें 7 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, PPF में क्या होता है, आपको हर महीने नहीं, साल भर में कभी भी एक बार पैसा जमा करा दीजिए। उसके बाद 15 साल तक आप जितना पैसा जमा किए रहेंगे वो 7 से ज़्यादा ही था, उतने इंटरेस्ट रेट के बाद 15 साल बाद आपको मिलेगा। उसके पहले आपको नहीं मिलेगा। लेकिन तोड़ना चाहें तो शायद तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ेंगे तो कोई उसका फ़ायदा होगा नहीं, मैच्योर उतने बढ़िया से हो नहीं पाएगा। तो आज का वीडियो तो खाली ऐसे ज्ञान वाली बातें ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी ज़रूरी है ज्ञान भी।